स्वागत है आप सभी का सुंदर पाठशाला के मंच पर। आज हम एक अद्भुत कहानी लेकर आए हैं, एक ऐसे इंसान की यात्रा की जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। यह कहानी है कार्ल सेगन की, जिसने ब्रह्मांड को केवल देखा नहीं बल्कि महसूस कराया। कार्ल ने पूरी दुनिया को सिखाया कि विज्ञान केवल किताब नहीं बल्कि रोमांच, सपने और इंसानियत की सबसे बड़ी रोशनी है। कहानी शुरू होती है 9 नवंबर 1934 के दिन न्यूयॉर्क के एक साधारण से घर में। बाहर ठंडी हवा बह रही थी और अंदर एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए मुस्कुरा रही थी। बच्चे के छोटे छोटे हाथ आसमान की ओर हिल रहे थे, जैसे वह किसी अदृश्य चीज को पकड़ना चाहता हो। कोई नहीं जानता था कि यह बच्चा आगे चलकर सितारों की भाषा समझने वाला महान वैज्ञानिक बनेगा। उसका नाम रखा गया कार्ल एडवर्ड सेगन। कार्ल के पिता सैम सेगन एक फैक्ट्री में काम करते थे। वे मेहनती थे, व्यवहार सरल था और अपने बेटे से बेहद प्यार करते थे। कार्ल की माँ राचेल एक बुद्धिमान और संवेदनशील महिला थी। वे हमेशा अपने बेटे से कहती थी, दुनिया उतनी ही सुंदर है जितना तुम देखना चाहते हो। शायद यही वाक्य कार्ल की पूरी जिंदगी का रास्ता बन गया। कार्ल बचपन से ही चीजें पूछने वाला, सब कुछ जानने की जिद रखने वाला बच्चा था। वह रोज रोज अपनी माँ को सवालों की बारिश में भिगो देता। आकाश नीला क्यों है? बादल कैसे बनते हैं? तारे क्यों चमकते हैं? और माँ हर सवाल का जवाब मुस्कुराते हुए देती, चलो मिलकर पता करते हैं। कार्ल की सबसे बड़ी स्मृति थी 1929 की न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर। ये वो दिन था जिसने उसकी सोच की दिशा बदल दी। जब वह वहां पहुंचा, उसने पहली बार भविष्य की मशीनें, बड़ी वैज्ञानिक खोजें, इलेक्ट्रिक कारें और अद्भुत मॉडल्स देखे। लेकिन एक चीज ने उसके दिल में आग जला दी, परमाणु ऊर्जा का मॉडल। लोगों की भीड़ के बीच खड़े उस छोटे से लड़के की आंखें चमक रही थीं। उसे पहली बार एहसास हुआ, दुनिया उतनी छोटी नहीं है जितनी दिखती है, इसके परे कुछ और है, बहुत कुछ। उस दिन से कार्ल रात में छत पर लेटकर आसमान को देखता रहता। तारे उसके दोस्त बन गए, ग्रह उसकी कहानियां बन गए, आसमान उसका खेल का मैदान बन गया। वह सोचता, क्या हम अकेले हैं ब्रह्मांड में? क्या कोई और है जो हमें खोज रहा है? धीरे धीरे वह बड़ा हुआ। स्कूल में वह सबसे अलग था। दूसरे बच्चे खेलते, लेकिन कार्ल विज्ञान की किताबें पलटता रहता। शिक्षक कहते, ये लड़का बड़ा होकर कुछ असाधारण करेगा। किशोरावस्था में उसने पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों के बारे में अनगिनत किताबें पढ़ी। उसे नील नीले आसमान से ज्यादा दिलचस्प लगने लगा अंतरिक्ष। कॉलेज का समय आया। कार्ल को प्रवेश मिला यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। यहां उसकी सोच और ज्यादा गहरी होने लगी। उसने कॉस्मोलॉजी, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री सब पढ़ा। लेकिन उसे सबसे ज्यादा खिंचाव था लाइफ इन द यूनिवर्स, यानी दूसरे ग्रहों पर जीवन। वह घंटों घंटों धरती की मिट्टी, पृथ्वी का वातावरण, मंगल ग्रह की तस्वीरें और शुक्र ग्रह के बादलों का अध्ययन करता। कई लोग कहते हैं, सेगन पागल है, कोई एलियंस नहीं होते। लेकिन कार्ल मुस्कुराता और कहता, सवाल ये नहीं कि जीवन बाहर है या नहीं, सवाल ये है कि हमने उसे खोजा है या नहीं। धीरे धीरे कार्ल की दुनिया बदलने लगी। उसने पहला बड़ा शोध किया, शुक्र ग्रह का तापमान। उस समय लोग मानते थे कि शुक्र ग्रह हरा भरा है, लेकिन कार्ल ने कहा, नहीं, शुक्र बहुत गर्म है। उसके बादलों में कार्बन डाइऑक्साइड इतनी है कि वहां जीवन असंभव है। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, पर जब नासा के अंतरिक्ष यान ने शुक्र पर जांच की, कार्ल सही निकला। इसके बाद कार्ल सेगन को नासा बुलाया गया। यह उसके सपनों का पल था। वह वैज्ञानिकों के बीच खड़ा था जो चांद पर जाने की तैयारी कर रहे थे। और यहीं कार्ल ने अपना योगदान दिया, अंतरिक्ष यान के संचार, वातावरण विश्लेषण और ग्रहों के तापमान के मॉडल में। कार्ल धीरे धीरे अंतरिक्ष विज्ञान का सितारा बन रहा था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत थी, वह विज्ञान को कहानी में बदल देता था। वह जटिल चीजें इतने सरल ढंग से समझाता कि बच्चा भी समझ जाए। उसके व्याख्यान लोगों की जिंदगी बदल देते। वह कहता, हम सब स्टार डस्ट हैं, तारों की धूल से जन्मे हुए। धीरे धीरे कार्ल का नाम दुनिया भर में फैलने लगा। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। और फिर आया वह समय जिसने उसे अमर कर दिया, वॉयेजर मिशन। नासा 2 अंतरिक्ष यान बना रहा था, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। ये मानव इतिहास में पहली बार सौरमंडल के बाहर जाने वाले यान थे। कार्ल ने प्रस्ताव दिया, जब ये यान बाहर जा रहा है तो क्यों न इसकी मिट्टी में एक संदेश रखा जाए, एक संदेश जो किसी परग्रही सभ्यता को हमारे अस्तित्व के बारे में बताए। नासा हैरान था।
पर सभी ने उसके विचार को पसंद किया। फिर कार्ल ने टीम बनाई और तैयार किया गोल्डन रिकॉर्ड, एक गोल सुनहरी डिस्क जिसमें धरती की आवाजें थीं, बच्चे की हंसी, बारिश की बूंदें, हवा की आवाज, इंसानों के अभिवादन, संगीत, जानवरों की ध्वनियां और धरती की तस्वीरें। इस गोल्डन रिकॉर्ड पर कार्ल ने मानवता का संदेश दर्ज कराया। हम आपकी ओर से कोई खतरा नहीं है, हम ज्ञान के खोजी हैं, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। यह रिकॉर्ड आज भी अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है। मानवता का सबसे दूर भटका हुआ दूत और उसका निर्माता कार्ल सेगन। इसके बाद आया वो पल जिसने कार्ल को दुनिया के दिलों में बसा दिया, कॉस्मोस अ पर्सनल वॉयज। यह टीवी सीरीज इतिहास में सबसे सफल वैज्ञानिक कार्यक्रम बना। कार्ल समुद्र तटों पर, रेगिस्तानों में, तारों के नीचे बैठकर विज्ञान को कहानी में बदल देता। उसकी आवाज नरम, विचार गहरे और बोलने का तरीका जादुई था। वह कहता, यदि आप ब्रह्मांड को समझते हैं तो आप खुद को समझते हैं। पूरी दुनिया उसकी दीवानी हो गई। लाखों लोगों ने खगोल शास्त्र अपनाया, हजारों ने विज्ञान को करियर बनाया और करोड़ों ने पहली बार समझा ब्रह्मांड कितना विशाल है। कार्ल ने विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने में वो काम किया जो शायद किसी और ने नहीं किया। लेकिन सफलताओं के बीच जीवन में तूफान भी आए। कार्ल का पहला विवाह टूट गया, फिर दूसरा रिश्ता भी असफल हुआ, लेकिन बाद में वह एन द्रुयन से मिला, एक बुद्धिमान, समझदार और बेहद शांत महिला। दोनों की सोच एक जैसी थी, दोनों ब्रह्मांड के प्रेमी थे, दोनों मानवता के सपने देखते थे, दोनों एक दूसरे के साथी बन गए। जीवन आगे बढ़ता रहा। कार्ल ने सैकड़ों लेख लिखे, दर्जनों किताबें लिखी, कॉस्मोस, कॉन्टैक्ट, द डीमन हॉन्टेड वर्ल्ड जैसी महान कृतियां। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। कार्ल सेगन बीमार पड़ने लगे। उन्हें एक दुर्लभ बीमारी हो गई, माइलोडिस्प्लेसिया। कई साल तक इलाज चला। कार्ल ने हिम्मत नहीं हारी। बीमारी के बावजूद वह व्याख्यान देता रहा, लिखता रहा, लोगों को प्रेरित करता रहा। उसके लिए विज्ञान केवल काम नहीं था, वह उसका प्यार था। अंततः 20 दिसंबर 1996 कार्ल सेगन ने दुनिया को अलविदा कहा। पूरी दुनिया रो पड़ी। वह वैज्ञानिक चला गया जिसने हमें पहली बार ब्रह्मांड को दिल से समझाया था। लेकिन जाते जाते उसने हमें 3 बातें सिखाईं। 1, हम सब ब्रह्मांड की संतान हैं। 2, ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। 3, विज्ञान इंसान को इंसान बनाता है। उसकी आवाज आज भी पर्वतों की घाटियों में गूंजती है, बच्चों की किताबों में मुस्कुराती है, खगोल शास्त्रियों के सपनों में चमकती है और अंतरिक्ष में तैरती वॉयेजर डिस्क पर कायम है। उसने कहा था, ब्रह्मांड हमारे अंदर है, हम खुद तारे हैं, बस याद रखना कि तुम उसी रोशनी से बने हो जो चांद और सूरज को चमकाती है। एक समय की बात है जब कार्ल सेगन एक सफल वैज्ञानिक बन चुके थे, लेकिन उनकी पहचान केवल एक वैज्ञानिक के रूप में नहीं थी। वे एक कहानी सुनाने वाले वैज्ञानिक भी थे। उनकी आंखों में एक खास चमक थी, जैसे वे ब्रह्मांड के रहस्यों को अपने दिल में महसूस कर रहे हो। कार्ल ने कभी भी विज्ञान को सिर्फ प्रयोगशालाओं में सीमित नहीं रखा। उनका सपना था कि ग्रहों की रोशनी, सितारों की धड़कन और ब्रह्मांड का संगीत हर घर तक पहुंचे। इस नए अध्याय की शुरुआत उनकी पहली महान रचना कॉस्मोस से हुई। कार्ल हमेशा कहते थे, किताब लिखना आसान नहीं होता। उन्हें अपनी सोच को पन्नों पर गिराना पड़ता था, विचारों को शब्दों में बदलना पड़ता था, और जटिल वैज्ञानिक विचारों को कहानी में बदलना सबसे कठिन होता था। कॉस्मोस लिखते समय कार्ल पार्कों में घंटों घंटों घूमते। कभी वो समंदर के किनारे बैठकर आसमान को देखते, कभी रात में अपने बगीचे से तारों को निहारते और सोचते, अगर मैं ब्रह्मांड को बोलना सिखा दूं तो वह क्या कहेगा। कॉस्मोस एक साधारण एहसास से शुरू होती है, हम छोटे हैं, हम बहुत छोटे हैं, लेकिन हमारी जिज्ञासा बहुत बड़ी है। कार्ल जब कॉस्मोस लिखते थे तो वे ब्रह्मांड के हर कोने में खो जाते। वे तारों की उत्पत्ति, आकाशगंगाओं के नृत्य, स्पेस टाइम का विस्तार, ग्रहों का निर्माण और वैज्ञानिक खोजों की अद्भुत यात्राओं का वर्णन करते। उन्होंने बताया कि कैसे पृथ्वी, सूर्य और हमारा पूरा सौरमंडल ब्रह्मांड की एक छोटी सी धूल का कण है। फिर भी यही धूल का कण सोच सकता है, सपने देख सकता है और ब्रह्मांड को समझ सकता है। कॉस्मोस की भाषा इतनी सरल थी कि एक बच्चा भी आनंद ले सके और इतनी गहरी कि एक वैज्ञानिक भी प्रभावित हो जाए। इसी अनोखे संतुलन ने कार्ल को दुनिया का सबसे प्यारा वैज्ञानिक बना दिया। कॉस्मोस की सफलता ने कार्ल को रातों रात सुपरस्टार नहीं बनाया, बल्कि उन्हें दुनिया का शिक्षक बना दिया। लोग उन्हें गुरु की तरह सुनते थे और वे जब लिखते उसमें ब्रह्मांड की आवाज सुनते।
फिर कॉस्मोस की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि इसे एक टीवी सीरीज में बदल दिया गया। दुनिया ने पहली बार एक वैज्ञानिक को इस तरह देखा, तारों के बीच चलते हुए, आकाशगंगाओं में घूमते हुए, समय की सीमाओं को पार करते हुए। कॉस्मोस ने विज्ञान को घर घर पहुंचा दिया। लेकिन कार्ल का काम यही नहीं रुका। उन्होंने अगली महान रचना पेल ब्लू डॉट लिखी। यह किताब एक छोटे से नीले धब्बे पर आधारित थी, सूर्य की किरणों में खोई हुई धरती की तस्वीर। कार्ल उस तस्वीर को देखते हुए कहते हैं, यही है हमारा घर, यही हमारी कहानी है। सारे संघर्ष, सारे प्यार, सब इसी छोटे से बिंदु पर हुए हैं। इस किताब में कार्ल मानवता को चेतावनी देते हैं कि अगर हम अपनी धरती को नहीं संभालेंगे तो यह छोटा नीला बिंदु हमेशा के लिए बुझ सकता है। उन्होंने युद्ध, धर्म के नाम पर हिंसा और वैज्ञानिक अज्ञानता से सावधान किया। यह किताब एक वैज्ञानिक का संदेश नहीं, बल्कि एक इंसान का रोना था, अपनी धरती के लिए, अपने लोगों के लिए। पेल ब्लू डॉट के बाद कार्ल और गहरे स्तर पर लिखने लगे। उनकी अगली किताब थी द डीमन हॉन्टेड वर्ल्ड। यह किताब विज्ञान का मंत्र थी, एक लड़ाई थी अज्ञानता और ज्ञान के बीच। कार्ल कहते थे, अगर आप सवाल पूछना बंद कर देंगे तो दुनिया अंधेरे में चली जाएगी। उनकी यह किताब आज भी दुनिया भर में वैज्ञानिक सोच का आधार मानी जाती है। लेकिन कार्ल सिर्फ वैज्ञानिक किताबें नहीं लिखते थे, उनका दिल एक कहानीकार भी था। इसलिए उन्होंने लिखी कॉन्टैक्ट, एक उपन्यास, एक कहानी, एक सपना। इस कहानी की नायिका डॉक्टर एली एरोवे एक वैज्ञानिक और सपने देखने वाली महिला थी जो ब्रह्मांड में जीवन खोजने निकली। कॉन्टैक्ट में कार्ल ने यह दिखाया कि अगर हमें किसी दूसरी सभ्यता से संदेश मिले तो क्या होगा। क्या दुनिया टूट जाएगी? क्या सरकारें डर जाएंगी? क्या धर्म विरोध करेगा? या क्या यह मानव इतिहास का सबसे महान क्षण होगा? कॉन्टैक्ट केवल एक उपन्यास नहीं था, बल्कि कार्ल सेगन का अपना दिल और सपना था। वे चाहते थे कि इंसान ब्रह्मांड में अकेला महसूस न करे। उनकी लेखनी इतनी गहरी थी कि कॉन्टैक्ट पर बनी फिल्म आज भी विज्ञान आधारित सिनेमा की सबसे महान फिल्मों में गिनी जाती है। कार्ल ने अपनी हर किताब ऐसी लिखी जैसे वे मानवता को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हों। उनकी हर किताब एक संदेश देती थी, तुम्हें सोचना है, तुम्हें खोज करना है, तुम्हें सवाल पूछना है और सबसे जरूरी, तुम्हें विनम्र बने रहना है। कार्ल कहते थे, जितना ज्यादा तुम ब्रह्मांड को समझोगे उतना ही तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने छोटे हो, और यह छोटापन खूबसूरत है। उनके शब्द इतने गहरे थे कि पढ़ने के बाद इंसान भीतर से बदल जाता। कॉस्मोस ने इंसानों को ब्रह्मांड दिखाया। पेल ब्लू डॉट ने धरती की विनम्रता सिखाई। द डीमन हॉन्टेड वर्ल्ड ने वैज्ञानिक सोच का दीपक जलाया। कॉन्टैक्ट ने मानव कल्पना का दायरा बढ़ाया। इस तरह कार्ल की किताबें सिर्फ पन्ने नहीं थी, वे ब्रह्मांड के दर्पण थे, जिसमें हम खुद को देख सकते थे, अपनी गलतियों को समझ सकते थे और अपने भविष्य को बेहतर बना सकते थे। कार्ल की लेखनी में विज्ञान था, लेकिन उसमें इंसानियत भी थी। उनके शब्दों में ब्रह्मांड था, लेकिन उनमें उम्मीद भी थी। उन्होंने कहा, लिखना एक पुल है जहां मेरा मन और आपका मन मिलते हैं, और यही पुल करोड़ों लोगों तक बना। कार्ल सेगन अपनी लेखनी के कारण अमर हो गए। उनकी किताबें आने वाले सैकड़ों सालों तक लोगों को रास्ता दिखाती रहेंगी।